खुशामदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास अभी राना। मुझे देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पर। नाजरीन, आज एक स्पेशल मामला है जो आपके पास लेकर हाजिर हुए हैं। यूजुअली वी डोंट रियली टॉक अबाउट इंडिया, लेकिन चूंकि इस टाइम वहाँ पर इतनी ज़्यादा थरथली मच गई है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर क्योटिक सिचुएशन हो गई है कि मजबूरन हमें उस बारे में बात करना पड़ रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया के जो वजीर आजम हैं, उन्होंने कल एक टीवी पर खिताब किया, नेशनल टीवी पर आकर, और उन्होंने अजीबोगरीब बात की थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने देशवासियों से ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सोना खरीदना 1 साल के लिए बंद कर दें ताकि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो इफेक्ट ना हो। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बाहर के जो आपके टूर्स हैं, जो आप जाते हैं सैर और तफरी के लिए, वो भी बंद कर दें। फिर उन्होंने कहा कि आप वर्क फ्रॉम होम करें। फिर उन्होंने कहा कि आप फ्यूल की कंजम्पशन को कंट्रोल करें, वो बचाएं। और इस तरह की इनफैक्ट उन्होंने यूरिया पर भी बात कर दी कि किसान जो हैं वो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करें अपनी खेती बाड़ी में एज अपोज टू यूरिया, क्योंकि उसकी तो इस टाइम बहुत ज्यादा कमी हुई हुई है। इन फैसलों ने और इन रिक्वेस्ट ने और इस खिताब ने इंडिया में थरथली मचा दी है। जो रिसेंट अपडेट्स आई हैं उसके मुताबिक इंडियन मार्केट से 5.5 खरब इंडियन रुपीज वाइप ऑफ हो गए हैं। वहां की जो स्टॉक मार्केट है उसमें भूचाल आ गया है, क़यामत का समा बरपा हो गया है। वहां पर क्योटिक सिचुएशन हो गई है। 5.5 खरब रुपया इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से गायब हो गया है। वो लॉसेस में चली गई हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, और सबसे ज्यादा लॉस जिनको हुआ है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका स्टॉक जो है 4.14% नीचे गया है। उसके बाद टाइटन कंपनी 6.72% नीचे गई है। एबीबी इंडिया 8.77% नीचे गई है। इंडिगो 4.8% नीचे गई है। और जो जेट फ्यूल की कॉस्ट है वो बहुत ऊपर चली गई है। और इसकी वजह से, जिसने मैंने आपको बताया है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि आप फॉरेन ट्रैवल से इज्तनाब करें। और ये मतलब 5.5 को 38 बिलियन डॉलर्स उड़ गए हैं इंडिया की स्टॉक मार्केट से। सो आई मीन आप इसको अंदाजा लगाएं, एज अ पाकिस्तानी 38 बिलियन डॉलर्स हैव बीन वाइप्ड ऑफ फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज वहां पर इतना एकदम वो क्योटिक सिचुएशन हो गई कि जब मुल्क का वजीर आजम कह रहा है कि भैया हमारे हालात तो बड़े टाइट है, तो अपना देख लो, तो उसके बाद फिर क्या कॉन्फिडेंस रह जाएगा मार्केट में, इन्वेस्टर्स में? कौन इन्वेस्ट करेगा? लोगों ने जल्दी से अपना पैसा निकालने की बात की और उन्होंने अपने स्टॉक्स बेचे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मार्केट जो शेयर्स हैं वो नीचे आ गए। अब ये एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि जब अब लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर टीवी पे आके ये बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि हालात तो बहुत ज्यादा खराब हैं। जो हमें हालात नजर आ रहे हैं उसके अपोज यहाँ पर तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हुए हैं। सो इट इज अ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन इन इंडिया, इट्स अ वेरी क्योटिक सिचुएशन इन इंडिया। और ज़ाहिरी बात है कि ये कनेक्टेड है जो इंडिया में हो रहा है विद इंटरनेशनल इवेंट्स। जो ईरान और अमेरिका की और इजराइल की जो जंग है उससे इसका ताल्लुक है। अब उसके ऊपर जो मामला चल रहे हैं वो कब रिजॉल्व होते हैं वो भी एक इशू है। और इंडिया की जो मिनिस्ट्री है पेट्रोलियम की, पावर की, उनका ये कहना है कि 60 डेज की जो क्रूड ऑयल है वो रिजर्व्स मौजूद हैं, 60 डेज के नेचुरल गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं, 45 दिनों की एलपीजी जो रोलिंग उसके स्टॉक्स हैं वो मौजूद हैं। बट ये जब स्टॉक्स पे बात आ जाती है ना, इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मौजूद हैं। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ये होते हैं कि आपने क्रूड ऑयल को स्टोर किया होता है इमरजेंसी के लिए, वॉर टाइम के लिए। अगर आपको वो यूज करने पड़ जाएं या बात उस तक पहुंच जाए तो फिर आपका काम बड़ा खराब है। इसको मैं समझाने के लिए आपको ये कहता हूं कि पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व्स हैं वो नहीं मौजूद हैं। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो होते हैं ना वो स्टेट के होते हैं। यहाँ पर जो कमर्शियल रिजर्व्स है ना वो मौजूद है, वो मेरे ख्याल से 25-30 दिनों के होते हैं और हैं इस टाइम हमारी जो रिफाइनरीज हैं उनके पास। लेकिन पाकिस्तान ने अभी कतर का एक जो एलएनजी का जहाज है उसको क्लियर करवाया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से,
اور دوسرا جہاز ابھی مجھے خبر آئی ہے کہ وہ شاید وہ اسٹریٹ آف ہارموز انٹر کرنے لگا ہے. سو پاکستان کو، اور آئل تو آپ کو پتا پاکستان پہلے ہی کرواتا رہا ہے کلیئر وہاں سے. پاکستان نے کیا یہ ہے کہ پاکستان کو اس جنگ کا ایکچولی کوئی اثر نہیں ہونا تھا. پاکستان کی حکومت کی نالائکی اور نکما پن اتنا ہے کہ ان لوگوں نے ٹیکسز بڑھائے ہیں. آئل کی جو قیمت ہے وہ بیئریبل رہنی تھی، ان لوگوں نے جو لیوی لگائی ہے انہوں نے ٹیکسز بڑھائے ہیں. یہ عوام سے اس ٹائم ٹیکسز کھا رہے ہیں. ورنہ پاکستان کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ پاکستان نے اپنا جو ڈپلومیٹک اپروچ ہے، جو آؤٹ ریچ ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ایل پی جی اور آئل کے جو ٹینکرز ہیں ان کو پاکستان کی سرحدوں، پاکستان کے ساحلوں تک پہنچوایا ہے. سو وہ ہمارے پاس وہ موجود ہے، بس مہنگا ہے ہمارے پاس نا. انڈیا کے پاس یہ ہے کہ انڈیا نے مہنگا نہیں کیا، لیکن انڈیا کے پاس اس کی کمی اب واقع ہو رہی ہے، اب وہ الارم بیلز بجنی شروع ہو گئی ہیں. سو یہ فرق ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کہنے کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ وہ جب مودی صاحب ان کا جو قافلہ گزرا، یہ آپ ویڈیو دیکھیں کہ اس میں کتنے لوگ ہیں، کتنی عوام ہے، کتنی گاڑیاں ہیں. تو یہ وہ ایک ادھر بھاشن دے دیا کہ آئل پرزرو کریں، فورن ٹریول نہ کریں، پیٹرول بچائیں، غیر ضروری سفر نہ کریں، اور ان کے اپنے قافلے میں کوئی 200 گاڑی نظر آ رہی ہے، اور وہ سارے ظاہر بات ہے سرکاری پیٹرول چل رہا ہے، تو وہ بھی ان پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے. بہرحال یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو بہرحال آل ان آل آپ کو یہ سچویشن بتانی تھی کہ انڈیا میں اس ٹائم بہت کیوٹک سچویشن ہے، اور پاکستان میں ریلیٹیولی the سچویشن از ناٹ کیوٹک، بٹ یہاں پر پرائسز بڑھ گئی ہیں. سو دونوں کی سچویشن میں فرق ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.